नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बात करेंगे ज्योति जासूस की, जिसकी गद्दारी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सामने आ चुकी है और कैसे उसने पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों से गठजोड़ किया और हिंदुस्तान की सेना की जरूरी सूचनाएं उसने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाई। ये सारी दुनिया, सारा देश इस वक्त जान चुका है। और ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी, जासूस ज्योति से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एनआईए की टीम ज्योति को पहलगाम लेकर जा सकती है। आतंकी हमले से पहले दानिश से मुलाकात की थी ज्योति ने। ज्योति के पहलगाम जाने के बाद आतंकी अटैक हुआ था। जांच एजेंसियों ने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि जो पहलगाम पे अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद एनआईए ने उस केस को टेक ओवर किया था और एनआईए की टीम उस मामले में लगातार जांच कर रही है। लेकिन जब से ज्योति की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ हुई है, उसमें कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जिससे ज्योति का कनेक्शन पहलगाम अटैक से मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पहलगाम में जब अटैक हुआ था उससे 3 महीने पहले ज्योति पहलगाम गई थी, फिर उसके बाद वो वापस लौटी, फिर पाकिस्तान चली गई और वो लगातार पाकिस्तान से जो उसके संबंध थे, जिन लोगों से, उनसे बातचीत ज्योति लगातार कर रही थी। इस बीच ज्योति के मोबाइल और गैजेट्स का भी को भी जांच के दायरे में लाया गया। उनका भी फॉरेंसिक जब जांच की गई तो यह पता चला कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस ड्यूरेशन की व्हाट्सएप चैट ज्योति की डिलीट हैं। इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए अब पहलगाम को लेकर भी ज्योति से पूछताछ की जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो ज्योति को पहलगाम लेकर भी जा सकती है एनआईए की टीम। पहलगाम में आपको पता है कि वेस्टर्न घाटी में क्या हुआ था। 22 अप्रैल को कैसे आतंकियों ने दनादन गोलियां बरसाकर 26 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और अब उसका कनेक्शन, पहलगाम के उस दहशतगर्दी का कनेक्शन ज्योति से जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो इस कनेक्शन की कड़ी को और मजबूत करने के लिए ज्योति को पहलगाम लेकर जा सकती है टीम। आदित्य और आशिक मीर दोनों हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़े हैं, लेकिन पहले मैं आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, एनआईए जांच कर रही है पहलगाम की, लेकिन पहलगाम से अब ज्योति का कनेक्शन भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह की जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि पहलगाम लेकर जाया जा सकता है ज्योति को और एनआईए की टीम कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए रोहित, बिल्कुल अगर हम ज्योति की बात करें तो पहलगाम अटैक से 3 महीने पहले जो है ज्योति जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी और खासतौर पर उसने जम्मू कश्मीर के ऐसे पर्यटक स्थलों का दौरा किया जो काफी सेंसिटिव मानी जाती है, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और दूधपथरी के कुछ इलाके हैं जहां पर ज्योति जो है रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी घटना की जांच जो है एनआईए कर रही है और एनआईए को कई सारे पुख्ता सबूत भी मिले हैं। कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया है जिनसे ये पता चला है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो हैंडलर्स है, टेरर हैंडलर्स है, वो किस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उसके चलते जब ज्योति गिरफ्तार हुई, ज्योति से काफी ज्यादा पूछताछ की गई और उस पूछताछ में अब एक एक करके खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरह से ज्योति जो है पहले इंस्टाग्राम पर जम्मू कश्मीर के वीडियोस जो है अपलोड कर रही थी, लेकिन जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद ज्योति ने जो है तमाम तर वीडियोस को हाइड रखा। यानी शक की सुई जो है अब ज्योति पर साफ तौर पर दिख भी रही है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से जांच एजेंसियां जो है इस जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि पहलगाम के साथ काफी ज्यादा कनेक्शन जो है वो ज्योति के साथ मिलते हुए जुलते हैं। फिलहाल जिस तरह से वो पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश के साथ जो है राब्ते में रही और कई सारे चक्कर उन्होंने पाकिस्तान भी काटे हैं और साथ चीन भी हो गई है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर स्पष्ट दिखने को मिल रहा है कि किस तरह से ज्योति जो पाकिस्तान के कई सारे लोगों के साथ राब्ते में भी रही है, मरियम नवाज से भी वो मिली, लेकिन कश्मीर के वीडियो को अपलोड करने के बाद वो किस तरह से वो पाकिस्तान भेज गई थी लोकेशन के समेत। अटैक से 3 महीने पहले वो कश्मीर की अलग अलग जगहों पर भी रही। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि बूटा पथरी के एक ऐसे ही पिकनिक स्पॉट पर जो है उसने एक डोक में जो है समय बिताया और वहां पर लोगों से भी बात की, लेकिन फिलहाल पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या ज्योति को पहलगाम लाया जाएगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा रोहित। ठीक है, मेरे साथ आदित्य भी जुड़े हैं। आदित्य, ज्योति का पकड़ा जाना,
फिर उसका पहलगाम जाने का खुलासा होना, फिर पहलगाम से वापस आकर पाकिस्तान चले जाना, फिर उसके बाद पहलगाम हो जाना, और फिर पहलगाम के बाद जो उसकी चैट्स हो रही थी पाकिस्तान में बैठे, अब उसके हैंडलर कह लें, उसके दोस्त कह लें या आईएसआई एजेंट्स कह लें, उनसे चैट्स हो रही हैं, और उन चैट्स का जो डेटा एग्जैक्ट उसी टाइम के बाद का, पहलगाम के बाद का डिलीट हो जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती हैं कि कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है जोशी का ज्योति का इस पहलगाम में। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से जांच एजेंसी जांच कर रही है, या जो हमें जो सूत्र बता रहे हैं, जो जांच एजेंसी से रिलेटेड सूत्र हैं, मैं उन सभी जगहों पर गया भी हूँ, उन सभी जगहों पे हमसे जो हमारी जो बात हुई या सूत्र का साफ कहना है कि कुछ ना कुछ मामला जो है दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि आप देखेंगे कि मार्च के बाद जितने भी चैट्स हैं उसको वो सारा डिलीट कर चुकी है ज्योति, और उस चैट को छिपाने की भी कोशिश कर रही थी। फोन यहाँ तक कि जब फोन उससे जब्त किया जा रहा था तो खींचतान भी हुई थी, जो सूत्र बता रहे, जो गिरफ्तारी ज्योति की हो रही थी उस वक्त खींचतान भी होने की बात जो है वो सामने आई, वो फोन देना नहीं चाह रही थी। और जैसे जैसे मामला खुलता जा रहा है उससे साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दो मामले इसमें जो है निकल के सामने आ रहे हैं। या फिर एक लव जिहाद का मामला हो सकता है जिसमें जो ज्योति है वो ज्योति किसी ऐसे लोग से के चक्कर में फंस गई थी और उसको फायदा देने के कारण जो है वो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कर रही थी। सवाल उठता है कि आपने चैट डिलीट क्यों किया, आप चैट किस वजह से कर रहे थे, क्या कर रहे थे। आप चैट जब देखेंगे तो उस समय कई ऐसे संदिग्ध बातें कर रही है ज्योति, जो अली एक हैंडलर है उसके साथ में। तो ये सवाल जो है सवाल खड़ा करता है कि आखिर आपका कनेक्शन क्या है। और जब तक चैट डिलीट करने के बाद, जब वो अब ये रिकवर हो जाने के बाद और भी चीजें कई सामने आ सकती है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ज्योति या पहलगाम अटैक या पाकिस्तान से इसका कितना क्या संबंध है, किस तरीके की वीडियो जो है ये इसे शेयर किए हैं। जी रोहित, मैं आता हूं आपके पास, मैं वापस आशिक के पास चलूंगा। आशिक, क्या ज्योति जब पहलगाम गई थी उसका क्या क्या मूवमेंट वहां पर रहा, कहां कहां वो गई, किन किन लोगों से मिली, अब ये सारी चीजें एनआईए के रडार पर होंगी, उसका पूरा जो पहलगाम का दौरा था वो ट्रैक किया जाएगा? देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से ज्योति 3 महीने पहले पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गीता पथरी, इन जैसी सेंसिटिव जगहों पर गई और वहां पर काफी समय भी बिताया और कई सारे वीडियोस जो है उसने अपने ब्लॉगिंग के दौरान जो है शूट किए। लेकिन जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद ये तमाम सब वीडियोस जो है इंस्टाग्राम से हाइड हो गए, यानी वो दिखे ही नहीं। ये कहीं ना कहीं अब ज्योति के लिए जो है सवाल के कटघरे में जो उसको खड़ा कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ब्लॉगर जो होता है वो अपनी व्यूज और लाइक्स के लिए जो है वीडियो शूट करता है, लेकिन जब वो वीडियो भी हाइड रहेंगे तो किस तरह की ब्लॉगिंग वो हो सकती है वो पता ही है। फिलहाल जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पर जो है इस समय जांच कर रही है, चाहे एनआईए हो चाहे वहां की स्टेट पुलिस हो, और सबसे बड़ी बात फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अभी कोई राब्ता नहीं हुआ है या यहाँ की स्टेट एजेंसी जो है उनके साथ अभी इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले समय में शायद स्टेट पुलिस या स्टेट एजेंसी के साथ जो है राब्ता किया जाएगा, जिसके चलते तमाम तर जितनी भी जहां पर भी ज्योति गई है वहां पर रिकॉर्ड जो है उस रिकॉर्ड को भी निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर वीडियो शूट किए गए और कितने दिनों तक ये ज्योति जो है कश्मीर में रही, और खासतौर पर जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी उस समय किस तरह का चैट जो है वो पाकिस्तान में जितने भी हैंडलर्स है उनके साथ कर रही थी। आदित्य, अभी ज्योति की जो 5 दिन की रिमांड है वो भी खत्म होने वाली है, कल उसे हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश ये रहेगी एजेंसीज की अभी उससे और पूछताछ हो, क्योंकि इस तरह की चीजें भी सामने आ रही थी कि पूरा सच ज्योति अभी बता नहीं रही है। जी बिल्कुल रोहित, अभी जब क्योंकि आज उसका रिमांड खत्म हो जाएगा, कल जो है पेश कर दिया जाएगा उसको कोर्ट के पास में, और कोर्ट के सामने जो है और भी हो सकता है रिमांड जो है बढ़ाया जा सके, एनआईए भी जो है डिमांड कर सकती है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी जानना बाकी है कि आखिर क्या किस परिस्थिति में ये पाकिस्तान के संपर्क में आई, और चैट कई ऐसी चीजें हैं जो निकल के आई हैं। पुलिस का वो कभी सपोर्ट नहीं कर रही है पूछताछ में, पूरे 5 दिन में वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और भारतीय संविधान और अपने अधिकारों के बारे में बात करती रही। उसके बाद एनआईए ने पूछताछ किया, एनआईए ने पूछताछ करने के बाद जो डाटा इकट्ठा किया उस डाटा से बहुत सारी चीजें निकली हैं, लेकिन जांच अभी भी बाकी है। कई ऐसी चीजें हैं जो डॉट कनेक्ट करना बाकी है, उन सभी चीजों को लेकर के अभी कई ऐसी चीजें हैं जो पूछना बाकी है। तो हो सकता है कि हरियाणा पुलिस भी इसकी जो रिमांड है वो मांग सकती है, एनआईए भी इसकी जो रिमांड है वो मांग सकती है। उसके बाद आगे की जो खुलासे हैं वो कराने के लिए हो सकता है कि उन सभी जगहों पे लेके जाया जा सकता है जहां पर इसके संपर्क रहे हैं या जो संदिग्ध इसके वीडियो रहे हैं वो रहे हैं।
बिल्कुल आदित्य, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मेरे साथ आशिक भी लगातार बने हुए हैं। आशिक, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं ज्योति को लेकर, और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उसने बहुत सारी चीजें शेयर की हैं, सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं ज्योति के ऊपर कि भाई आपको सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटाने की जरूरत क्यों आखिरकार पड़ गई? आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो, जो कि आप खुद को कहते हो, तो फिर आप ऐसे एरिया में मूवमेंट्स क्यों कर रहे थे जो सैन्य प्रतिष्ठान जहां पर हैं? तो सीधे तौर पर आप पर शक जाता है। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से पहलगाम की वीडियो जो है वो उसने अपने मोबाइल से शूट किए और फिर उसके बाद अपलोड किए, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये भी अब जांच एजेंसियां जो है इसमें भी लगी हुई है कि वही वीडियो जो है पाकिस्तान कैसे पहुंच गए और लोकेशन के समेत वो चीजें कैसे पहुंच गई। और जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो उस दौरान भी जो है वो दानिश के साथ राब्ते में रही। दानिश किस तरह से पाकिस्तान हाई कमीशन में मिला दिल्ली में, और उसके बाद ज्योति को किस तरह से वहां पर भी इनवाइट किया गया उस दौरान जब वहां पर पाकिस्तान डे मनाया गया, और उस समय भी ज्योति जो है वहां पर हाई कमीशन में मौजूद थी। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं शक जो है ज्योति पर कर देती है, क्योंकि मैं आशिक आपके पास लौटूंगा